बेनिफिट मिलेगा। सो ये नोटिस आज मॉर्निंग में ही आया है। मॉर्निंग मीन्स अराउंड 1 PM की तरफ आया, 1 PM 2 PM जैसे ही आया मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को। एंड अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा तो आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, जो जो पॉइंट्स आपको मैंने पहले भी बताया था उसी के बेस्ड है। आप लोगों का अभी तक एग्जामिनेशन का टाइमिंग नहीं बताया गया, बट हिंट जरूर दिया गया है। सो देखो क्या है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे मेंशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सीटेट इन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ऑफलाइन एंड कंप्यूटर बेस्ड में डिफरेंस क्या होता है? ऑफलाइन आप देने चाहते हो जब वहां पे क्या रहेगा, पेपर रहेगा, उसमें एमसीक्यूज को आप पहले तो समझ लोगे एंड जो भी पॉइंट आउट कर लेते हो, उसके बाद ओएमआर सीट रहता है, उसमें राउंड 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 ब्लैक करना पड़ता है सर्कल्स को। अभी क्या हो गया कि ये सीबीटी है। मेरे टाइम पे भी सीबीटी था, लास्ट ईयर मैंने इसको दिया था एंड मैं क्रैक कर दी। तो आप लोगों को भी पढ़ना है, पढ़ के देना है। सो आप लोग एलिजिबल हो। पहला बात, आप लोग सारे लोग एलिजिबल हो हु हैज टेकन एडमिशन इन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एनी टाइप ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, दैट इज आप अगर DIELT कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो, एनसीटी अप्रूव्ड अगर है आपका यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, देन यू आर एलिजिबल। ओनली एडमिशन लेना चाहिए हु हैज टेकन एडमिशंस, राइट। आपको ये नहीं जानना है कि मैम मेरा फर्स्ट सेम हुआ है, मेरा सेकंड सेम मैंने नहीं दिया, मैं थर्ड सेम पे हूँ या फोर्थ सेम पे हूँ, मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट की हूँ, इतना कुछ नहीं चाहिए। इस बार का रूल है कि ओनली आपको क्या देना है, कि ये जानना है कि आप लोग बीएड में एडमिशन ले चुके हो। ओनली बीएड में एडमिशन लेना ही इम्पोर्टेंट है, बीएड का एडमिशन लेना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही है। आप लोग दे सकते हो एंड दोनों पेपर दे सकते हो। ओटेट जैसा नहीं है कि आपका एलिजिबिलिटी कुछ और रहेगा, ये आपको बस यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, तो प्लीज पहले का एक वीडियो है सीटेट रिलेटेड, उसको देख लेना, वहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन्ड है, सिलेबस भी मेंशन्ड है, उसी के अकॉर्डिंग क्विजेस भी दे रही हूँ। एंड क्विजेस जो हो रहा है उसी पैटर्न में ही चल रहा है, सीटेट के पैटर्न पे ही चल रहा है, ठीक है। अभी पॉइंट आता है कि एलिजिबिलिटी के क्या मांगा है। आप लोगों का ग्रेजुएशन रहना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, जैसे ओटेट का है सेम, हाँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड उसके साथ बीएड में एडमिशन लिए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट एंड बीएड में एडमिशन, ओनली इतना ही काफ़ी है, एडमिशन होना चाहिए। एंड और क्या चाहिए, ग्रेजुएशन मिनिमम मांगता है ये 50% मांगा है, ठीक है। अभी फिर से न्यू जो चीज़ें आई हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे 45 लिखा है या 50, वो थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान दोगे, फिर आप लोग भरोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है, पहले के टाइम पे, मतलब मैं जब बीएड में थी उस टाइम पे ये प्राइसेस थोड़े से रिड्यूस थे, बट लास्ट ईयर से ये क्या चल रहा है, 2 पेपर आपको देना है, ये कंपलसरी बाउंड करने के लिए पेपर सिंपल, एक एक पेपर का, इंडिविजुअल पेपर्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया। सो पेपर 1 दोगे या 2 दोगे तो 1000 रुपीज ईच लगेगा, अगर बोथ पेपर दे दिए तो 1200 होगा। सो आप लोग दोनों पेपर अप्लाई करना, ठीक है। पेपर 1 1 to 5 क्लास के लिए है, 1 to 5, हाँ, 1 to 5 के लिए है। पेपर 2 6 to 8 के लिए है। पेपर 1 1 to 5 दैट इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी लेवल जो स्कूल्स में रहते हैं, ये आपका प्राइमरी से ऊपर है, एलिमेंट्री हम लोग बोल सकते हैं, 6 to 8 क्लास के लिए। बस हो गया खत्म। अभी सिलेबस ऑलमोस्ट ओटेट के साथ सेम है, थोड़ा सा हार्ड होगा इसका, बाकी सेम रहेगा। अभी पॉइंट और एक है जो कि आपका नोटिस आ गया। सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन मोड पे है एंड दिसंबर कब होगा, दिसंबर से, देखो पहले चांसेस था नवंबर से दिसंबर के विद इन एग्जाम होने वाला था, अभी चेंज हो गया दिसंबर 2022 से जनवरी 2023, मतलब लास्ट ईयर जैसा मिड से स्टार्ट हुआ था, दिसंबर मिड से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था एंड अराउंड जनवरी 15 16 तक, अराउंड 1 मंथ ये एग्जाम चलता है एंड बैच वाइज एग्जाम्स होते हैं। बैच वाइज आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आपका किस दिन एग्जाम है, कौन से दिन आपको कहाँ पे जाके एग्जाम देना है, ये सारा आपका एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा, रिलीज होगा। सो एग्जैक्ट डेट इसके बाद फिर मेंशन किया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू। एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्ड एग्जामिनेशन सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
फीस हो गया, एग्जामिनेशन सिटीज, इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन, विल बी बोला गया है तो कमिंग टाइम पे फिर से न्यूली मॉडिफाइड वाला रिलीज होंगे। जो पहले एज्यूम किया गया था उसको हमने बोल दिया था, फिर से हम डिस्कस करेंगे, ये सब रिलीज होगा एंड उसके लिए इस पे आप लगातार चेक करेंगे। https फिर उसका जो भी है ctet.nic.in, ये आपको याद रखना है। अभी क्या है, अप्लाई जब कर रहे हो, द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो आप लोग हैं हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू सीटेट वेबसाइट, ओनली सीटेट वेबसाइट के थ्रू ही करना है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 31/10, 31/10 आ गया टाइम। हाँ, आज हो गया कितना, 20 है ना। और 10 डेज के बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे, 10 डेज के बाद। हाँ, आफ्टर 10 डेज आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आफ्टर 10 डेज मंडे होगा आपका 31st से आप लोग स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट डेट जो है सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो टाइमिंग है 24/11 नवंबर 24, ठीक है, थर्सडे तक है। बट और एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है बट सर्वर डाउन की वजह से आपका फीस नहीं कटा है या फिर फीस कट गया है एंड प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पेमेंट का रिसीव नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों के लिए वाइंड अप करने के लिए 25/11 तक का टाइम दिया गया है, ठीक है, 3:30 बजे तक का टाइम मेंशन है। आप लोगों को जनरल ओबीसी जो भी हो आपको दोनों पेपर में डालना चाहिए, ठीक है, दोनों पेपर डालोगे 1200 का। अगर सिंगल पेपर डाले तो ये तो नुकसान ही है, तो नहीं डालना है। ST SC एंड डिफरेंटली एबल्ड जो है आपका सिंगल पेपर का कॉस्ट है 500 एंड बोथ पेपर एट ए टाइम डालोगे तो 600, इतना याद रखो। एंड इस बार का रिक्वेस्ट है कि एग्जामिनेशन सिटी एक बार अगर एक्सेप्ट हो जाता है, आप लोग अगर बाद में चेंज करना चाहो तो चेंज नहीं होगा। आप लोग अभी से स्टार्ट करोगे, अभी से मतलब 31st से ही। जैसे बहुत बच्चे 19 कल ओटेट का एक्सटेंशन हो गया, अदरवाइज कल तक लास्ट डेट था, बहुत बच्चों ने क्या किया, कल रात को करना स्टार्ट किया तो उनका सर्वर डाउन की वजह से नहीं हो रहा था, फिर एक्सटेंशन हो गया तो वो हैप्पी हो गए। सोचो जब अगर एक्सटेंशन नहीं होता तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता। तो आप लोगों को मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, एनवीएस केवीएस सबके लिए, कि आप लोग तैयार हो जाओ कि अगर 31st से स्टार्ट होता है तो 31st से लेकर 24 तक है। आप लोग 15 नवंबर 16 नवंबर तक में कंप्लीट कर दो। लास्ट के 15 डेज ना बहुत ही भीड़ हो जाता है, बहुत ही 14-15 दिन लास्ट का बहुत ही सर्वर डाउन रहेगा, तो आप लोग ऐसे करोगे। इतना ही है आज के लिए इन्फॉर्मेशन।